हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से सेशन 26 से 30 में एडमिशन कराना चाहते हैं बीए, बीएससी या बीकॉम में, तो मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आप सभी का जो एडमिशन प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो एडमिशन ऑनलाइन करवाती है, जिनका खुद का ऑनलाइन पोर्टल है, और कुछ ऐसे कॉलेज है जिसमें एडमिशन ऑफलाइन होती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जहानाबाद के एसएस कॉलेज के बारे में, जिसमें एडमिशन पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है ताकि आपसे फॉर्म भरने में कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। और इसके लिए सबसे पहले मैं अब आपको बता देता हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद आप आपका जो भी जाति होगा आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और उसके बाद 10th का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 12th का मार्कशीट लगेगा, और यहाँ पे आपको जो 12th का प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा वो देना होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला होगा तो यहाँ पे आप 12th का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा उसको अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो आपका 12th का जो सीएलसी आपके स्कूल से मिला होगा उसको आप अपलोड करेंगे, और यहाँ पे आपको अपना बैंक पासबुक देने को बोला जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑफर लेटर है आप मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड करेंगे, उस ऑफर लेटर को यहाँ पे लगेगा। और उसके बाद जो आपका फोटो सिग्नेचर, एक फोटो और एक सिग्नेचर लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको एबीसी आईडी कार्ड लगेगा। एबीसी आईडी कार्ड अगर आपके पास अभी नहीं बना है तो आप डिजी लॉकर के अकाउंट पे जाएंगे और वहाँ पे आप साइन अप करेंगे, और बहुत से सिंपल प्रोसेस होता है। आप वहाँ पे लॉगिन करके आप अपना डिजी लॉकर पे एबीसी आईडी कार्ड बना लेंगे। अगर आपको एबीसी आईडी कार्ड नहीं बनाने आता है तो आप यूट्यूब पे जाके सिंपली सर्च करेंगे कि एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनाए, तो आपको बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे। आप किसी का भी वीडियो देख करके एबीसी आईडी कार्ड बना लेंगे। चलिए मैं आपको अब बताता हूं कि आपको फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है। सबसे पहले आप गूगल में आके आपको सर्च करना है एसएस कॉलेज जहानाबाद ऑनलाइन एडमिशन। ये लिख करके आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले नंबर की वेबसाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है, ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, जिस पे आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ आपके सामने कुछ इस तरह की पेज खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डिग्री एडमिशन का। इस पे आप क्लिक करेंगे बाद जो आपको कुछ इस तरह से पेज खुल करके आएगा। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से पेज यहाँ पे खुल करके आएगा। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर डालना होगा। ये रेफरेंस नंबर जब आप मगध यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर एडमिशन फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक रिसिप्ट निकला होगा। अब इसमें सबसे ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको एक यूएएन नंबर लिखा हुआ मिल जाता है। अभी जो आपका यूएएन नंबर है या आपका नंबर होता है, अब इसी यूएएन नंबर को आप इसमें डालेंगे। आपको यहाँ पे सेलेक्ट एकेडमी करके एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सर्च कर देंगे। जब सर्च करते हैं तो अगर आपको इस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ होगा तो आपको यहाँ पे डिटेल खुल करके आ जाएगा। अगर आपको इस कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे कुछ भी खुल करके ऑप्शन नहीं आएगा। तो पहले आपको अगर डिटेल खुल करके आ जाता है तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी आपका प्रोग्राम होगा, जैसे कि मेरा बीए है तो यहाँ पे बीए आ रहा है। अगर आपका बीएससी होगा तो यहाँ पे बीएससी खुल करके आएगा। तो वही प्रोग्राम खुल करके आ रहा होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनर्स पेपर सेलेक्ट करना होता है, तो आपका जो भी ऑनर्स पेपर होगा यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको एक यहाँ पे बटन मिल जाता है क्लिक हियर फॉर एडमिशन, जिस पे आप क्लिक करेंगे। हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे एडमिशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको सभी जानकारी को अच्छे तरीके से आपके जो 10th और 12th के मार्कशीट होगा उसको देख करके भरना है। सबसे पहले तो आपका जो स्टूडेंट का नाम है जो पहले से लिखा हुआ आता है, और आपके जो पिता का नाम है वो भी पहले से लिखा हुआ आता है। और आपको यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मदर्स का नाम बताना होगा, तो आप यहाँ पे मदर्स का नाम बताएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट पे होगा उसी डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपका जो यहाँ पे लिंग है वो ऑटोमेटिक पहले से ही आ जाता है, और कैटेगरी भी पहले से ही आ जाता है। और आगे जब बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे रिलीजन बताना होता है, आप कौन से रिलीजन से आते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आप जो भी रिलीजन से आते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आगे आप नीचे उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जिसको आप PDF, JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे, जिसका जो फाइल साइज होगा वो
100 KB से कम होगा। अब आगे बढ़ेंगे, जब जाति सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर बताना होगा। आधार नंबर को देने के बाद आपको यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास से कमज़ोर यानी कि EWS श्रेणी का प्रमाण पत्र है। अगर आप EWS कैटेगरी के से हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे और उसका EWS सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, EWS कैटेगरी से आप नहीं आता है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, आपसे EWS सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कैटेगरी का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इनमें से अगर किसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ से अपना ABC ID कार्ड मांगा जाता है, तो आपका जो भी ABC ID कार्ड होगा यहाँ पे आप अपना ABC ID कार्ड को डाल देंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एड्रेस बताना होगा, जो कंप्लीट एड्रेस आप विलेज पोस्ट और यहाँ पे अपना थाना को लिख देंगे। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट से में आप आते होंगे यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। और उसके बाद जो भी आपका पिन कोड होगा अपना पिन कोड यहाँ पे बताएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर बताना होता है, 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आपको मोबाइल नंबर वैसा डालना है जो हमेशा वो चालू रहती है, क्योंकि जो इतने भी एडमिशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके मोबाइल नंबर पर भी शेयर किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी बताना होगा, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का डिटेल भरना होता है, जैसे कि आपका जो भी मेजर सब्जेक्ट होगा यहाँ से आपको लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो माइनर सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप माइनर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। आप अपने अनुसार जो भी आपको सब्जेक्ट पसंद पड़ता हो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स बताना होता है। अब इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट खुल करके आ जाते हैं। अब जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लेना होता है आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट पसंद पड़ता है, जैसे कि जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आपको आ रहा होगा आप उसमें से आपको जो पसंद है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको जो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स बताना होता है, तो इसमें जो आपको सब्जेक्ट लेना है यहाँ पे आप देंगे। और उसके बाद आपको जो वैल्यू एडेड कोर्स होता है उसमें आपको बताना होता है कि कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो जो भी आपको पसंद है यहाँ सब सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एकेडमिक डिटेल के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि सबसे पहले आपको 10th के बारे में पूछा जा रहा है कि आप किस वर्ष 10th एग्ज़ाम पास किए हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कौन से बोर्ड से पास किए हैं 10th, यहाँ से आपका जो भी बोर्ड होगा यहाँ पे आप बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना रोल कोड बताएंगे और रोल नंबर को देंगे। उसके बाद आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना था और यहाँ पे आपको कुल कितना अंक प्राप्त हुआ था यहाँ पे डालेंगे। ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट का डिटेल बताना होता है, जैसे कि आपने कब पास किए थे, यहाँ पे अपना पासिंग ईयर को बताएंगे। और इंटरमीडिएट आपने किस बोर्ड से पास किया है, यहाँ पे अपने बोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे। आपका इंटरमीडिएट में कौन सा स्ट्रीम था, आर्ट्स था, साइंस था या कॉमर्स था, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपका जो भी रोल कोड होगा यहाँ पे रोल कोड बताएंगे और यहाँ पे अपना रोल नंबर को बताएंगे। मैक्सिमम कितना मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, उसमें से आपको कितना अंक प्राप्त हुआ था इसमें आप लिख देंगे और यहाँ पे अपने ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट होकर के आ जाता है। अब आगे बढ़ेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे 12th मार्कशीट अपलोड करने का। तो जो भी आपका 12th का मार्कशीट होगा यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना 12th का जो ओरिजिनल प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। तो अभी आपका अगर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं अवेलेबल है 12th का, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी 12th का CLC होगा यहाँ पे आप CLC अपलोड कर लेंगे। अब जितने भी फाइल्स को आप अपलोड करेंगे उसका साइज आपको 100 KB के अंडर रहना चाहिए। उसको आप PDF, JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, जिसमें आपको सबसे पहले तो आपको अपलोड फोटोग्राफ यानी कि आपका अपना पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो अपलोड करेंगे, जिसका साइज
50 KB के अंदर रहेगा, उसको JPG फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है, जिसका भी साइज 20 KB होगा JPG फॉर्मेट में उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोविजनल ऑफर लेटर को अपलोड करना पड़ेगा, जिसको आप डाउनलोड करेंगे मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो गूगल पे आप सर्च करेंगे मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, तो आपके सामने एक वेबसाइट मिल जाएगा मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए UG 2630 का एक टैब बना हुआ है, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एप्लीकेंट लॉगिन का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन का एक फॉर्म खुल करके आ जाता है। अब इसमें आपको वो फॉर्म नंबर डालना है जो आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे उस समय, वही आपको फॉर्म नंबर UN नंबर जो 2630 UG करके शुरू होता है वही भी आपको यहाँ पे डालना होगा, और उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड देना होगा। डालेंगे और आएंगे तो चलिए हम अपना यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए लॉगिन हो चुके हैं। अब यहीं पे आपको एक डाउनलोड ऑफर लेटर का बटन मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑफर लेटर खुल करके आ जाएगा। यहीं पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे और इसको आप PDF फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। जब आपका ये PDF फॉर्मेट में सेव हो जाएगा तो उसको आ करके आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो इंटर कॉन्फिडेंशियल नंबर एक देखने को मिल जाता है। ये जो कॉन्फिडेंशियल नंबर होता है, आप जो प्रोविजनल ऑफर लेटर डाउनलोड करेंगे उसी के नीचे आपको एक कॉन्फिडेंशियल नंबर लिखा हुआ मिल जाता है, जो होता है इसी कॉन्फिडेंशियल नंबर को आप यहाँ पे डाल देंगे। इतनी सारी जानकारी को फिल करने के बाद यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे आप सबमिट का एक बटन मिल जाता है। अब इस सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पास यहाँ पर आपने जो ही फॉर्म में आपके पास यहाँ पे जो भी जानकारी आप भरे हैं, ये आपका यहाँ पे एक प्रीव्यू खुल करके आ जाता है। इसमें आप सभी जानकारी को चेक कर लेंगे कि आपने जो भी जानकारी भरा है वो सही है या नहीं। अगर सभी जानकारी यहाँ पे सही रखता है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने को लिए बोला जाता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट है, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट है। तो जैसे कि अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड का एक बटन मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने एक ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन खुल करके आ जाएगा, जिसमें आपको फी बताया जाता है कि कितना आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है। अब उसके नीचे ही आपको एक पे नाउ का बटन मिल जाता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके सामने पेमेंट पेज लोड होकर के आ जाएगा। अब जिस भी माध्यम से आपको पेमेंट करना है यहाँ से आप पेमेंट करेंगे। जैसे कि हमको डेबिट कार्ड से करना है तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम, आपके कार्ड पर क्या नाम है यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। उसके बाद अपना कार्ड नंबर बताएंगे, यहाँ पे एक्सपायरी डेट बताएंगे और उसके बाद CVV नंबर डालेंगे। इतनी जानकारी भरने के बाद यहाँ पे इस वाले एरो वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आप जैसे ही OTP डाल देंगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक रिसिप्ट निकल करके आ जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेंगे। उसमें आपको 2 PDF मिल जाता है, एक स्टूडेंट कॉपी का, इसमें आपको 2 PDF मिल जाते हैं, एक स्टूडेंट कॉपी और दूसरा मिल जाता है ऑफिस कॉपी। ये ऑफिस कॉपी है जो आपको अपने कॉलेज में जा करके यहाँ पे आपको जमा करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट कॉपी वाले पेज पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन नामांकन के उपरांत सत्यापन के समय लगने वाले आवश्यक अभिलेखों की सूची यहाँ पे बताया जाता है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जा करके जमा करना है। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन नामांकन पेमेंट की प्रिंट जमा करना होगा, जो ये वाला हो जाता है। उसके बाद आपको अंक पत्र की छाया प्रति होता है, यानी 10th और 12th का मार्कशीट। के बाद आपका जाति प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज का 2 फोटो आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र यानी कि TC होता है, उसको आप वहाँ पे जमा करेंगे। और ओरिजिनल माइग्रेशन ये उनके लिए है जो बिहार बोर्ड के छात्र नहीं है। जो बिहार बोर्ड के छात्र हैं तो कभी भी जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर होगा जो यूनिवर्सिटी के पोर्टल से आप डाउनलोड करेंगे, और एक आधार कार्ड के फोटोकॉपी यहाँ पे जमा करेंगे। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज में जा करके जमा करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी।